उपयंत्री की आत्महत्या ने संपूर्ण जिले में भूचाल ला दिया। कई दिनों से पंचायत विभाग के कर्मचारियों ने सुबह 5 बजे से लेकर देर रात्रि तक कार्य करवाना, जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा डॉक्टर फटकार करना, कार्य करवाना कर्मचारियों का दबाव मानसिक बोझ को जन्म दिया, जिसके कारण गंदवानी में पदस्थ उपयंत्री प्रवीण पवार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जैसे ही इस बात की खबर विभागीय कर्मचारियों तक पहुंची, आज सभी ने मिलकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर एक मत से जिला पंचायत सीईओ वशिष्ठ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तत्काल अपने कार्य को हड़ताल में तब्दील करते हुए जिला पंचायत सीईओ को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके तबादले की मांग की। संभागीय ब्यूरो चीफ पंडित चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कर्मचारी हमारे हर जिले के यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथ ही चूँकि आत्महत्या की एक बड़ी वजह जो उनके ऊपर मानसिक दबाव था, काम का दबाव था, उसके संबंध में हमने यहाँ पर सभी हमारे जिले के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं जो ग्रामीण विकास विभाग से सीधे जुड़े हुए हैं, उन सभी संगठनों को बातचीत के लिए भी आमंत्रित किया था, जिनके साथ बैठ के हमारी विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक के माध्यम से क्या मांग करते हैं आप लोग? जितने भी हमारे ग्रामीण विकास के संगठन है, चाहे सचिव संगठन, ग्राम रोजगार सहायक संगठन हो, आजीविका संगठन हो, डिप्लोमा एसोसिएशन हो, पंचायत कर्मचारी अधिकारी संघ हो या संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ हो या ग्राम रोजगार सहायक संघ है, सभी ने एक कॉमन निष्कर्ष ये निकाला है और सभी लोग इस बात से अवगत भी हैं और चिंतित भी हैं कि काम का दबाव इतना अधिक बनाया गया है हमारे जो जिला नेतृत्व करता है श्री आशीष वशिष्ठ साहब द्वारा, और उन्होंने काम करने की कार्य प्रणालियाँ इस प्रकार से बना दी है कि हमारे जितने भी आरडी के कर्मचारी वो सभी अत्यधिक दबाव महसूस कर रहे हैं। रात दिन उन्हें प्रगति चाहिए, सुबह शाम उन्हें प्रगति चाहिए। सुबह 5 बजे से उनकी अपेक्षा है कि सारा अमला जाकर लेके और उनको प्रगति दे, और देर रात तक 12 बजे तक भी लोग काम करके उन्हें प्रगति दे। तो हमारा सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन ध्वस्त हो गया है और कर्मचारी इतना प्रताड़ित हो गया है कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया है। श्री प्रवीण पवार की मौत का आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? हम जिम्मेदार इस सिस्टम को मान रहे हैं, हम जिम्मेदार मान रहे हैं काम के दबाव को, और हमारी एक सूत्री मांग है कि जो नेतृत्व करता हमारे अधिकारी है श्री आशीष वशिष्ठ सीईओ जिला पंचायत साहब, उनके अधीन में अब हम कार्य नहीं कर पाएंगे। और हमारे सभी संगठनों संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि जब तक श्री आशीष वशिष्ठ सीईओ जिला पंचायत साहब दाहार जिला पंचायत से रिलीव नहीं हो जाते हैं, तब तक सभी आरडी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी, चाहे संविदा हो चाहे नियमित हो, काम नहीं करेंगे। आज से कलम बंद हमारी हड़ताल शुरू हो गई है। नाम और पद बता दीजिए। मैं संयुक्त मोर्चे से और संविदा संगठन से प्रद्युम्न पाटीदार। सर, ये जो प्रवीण पवार जी ने आत्महत्या की है, किस कारण वो क्यों किया? जैसा कि प्रवीण पाटीदार जी ने अभी बताया है कि काम की अधिकता और काम का काफ़ी दबाव, दिन प्रतिदिन रात दिन प्रगति वो संभव नहीं है। 5-5 बजे से ड्यूटी लगाना ये संभव नहीं है। और उन्हीं की मानसिकता, पिछले 2006 से ये वर्कर आदमी थे उपयंत्री महोदय जिन्होंने आत्महत्या करी है, ये काम के दबाव के कारण ही करी है, और इसी के काम के दबाव के चलते उन्होंने अपना जीवन लीला समाप्त कर ली है। सर, पारिवारिक परेशानी भी है अब, जो चूंकि जो जिन्हें जाना दो तो वो चल गया, उन्हें परिवार को क्या कुछ मदद करेंगे आप? हमारा संगठन संयुक्त मोर्चे के रूप में है और हम सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानेंगे जब तक कि हमारा नेतृत्वकर्ता यहाँ से रिलीव नहीं हो जाता है। और साथ ही हम अपना संयुक्त मोर्चे के रूप में निर्णय लेंगे और कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकालकर परिवार को आर्थिक मदद के रूप में सहयोग करेंगे। नाम और रणजीत सिंह रघुवंशी, सचिव संगठन, जिला अध्यक्ष था। सर, आपके गंदवानी ब्लॉक के उपयंत्री प्रवीण पवार जी ने आत्महत्या की है, इसका क्या कुछ कारण था? सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय मित्र श्री प्रवीण पाटीदार, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनके द्वारा किए गए कृत्य की कड़ी निंदा करता हूँ। मुझे बहुत ही दुख है कि मेरे बहुत समझाने के बाद भी वो हमारे बीच अब नहीं है। उन्होंने गलत कदम उठाया है। कहीं ना कहीं मुझे ये खेद है कि मैं उन्हें रोक नहीं पाया। बेशक ही कहीं ना कहीं काम का जो दबाव है वो आवश्यकता से अधिक है। व्यक्ति अपनी पारिवारिक परेशानियों से अलग जूझता है, उसको पैरेलली ही
काम को साथ में लेकर चलना पड़ता है। पर आज के समय में जो हमारे नेतृत्व करता है, जो श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय हैं जिला पंचायत धार, उनको हमारे द्वारा बार बार अवगत कराया गया है कि मेरा अधिकारी, मेरा कर्मचारी आज कठोर परेशानी से गुजर रहा है। उसके बाद भी बार बार बताने के बाद भी, आग्रह करने के बाद भी, निवेदन करने के बाद भी उनके द्वारा किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। साथ ही आज जिस तरह से निर्णय लिया गया है सभी संगठनों की तरफ से, तो गंधवानी आज से इस हड़ताल का आह्वान खुद यहीं से करता है, जनपद ब्लॉक से करेगा। और हम लोग जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, प्रभारी मंत्री जी को रखेंगे, श्रीमान विक्रम वर्मा जी को रखेंगे, और निश्चित ही मेरे साथी को इंसाफ तभी मिलेगा। और ये हड़ताल, कलमबंद हड़ताल तभी बंद होगी जब हमारे नेतृत्वकर्ता जिस तरह से 103 मांग करी जा रही है वो यहाँ से रेडी होकर चले आएंगे। नाम और पद? मेरा नाम विरल पटेल, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग गंधवानी, साथ ही पदेन जिलाध्यक्ष ग्रामीण विकास अभियंता संघ। धन्यवाद। सर एक मिनट चलो, थोड़ा सामने से आवाज आनी चाहिए आपकी। चेहरा देखो। गंधवानी जनपद पंचायत में आप सभी कर्मचारी संगठन द्वारा यहाँ पर बैठे, किस चीज को लेकर आप लोग धरने पर बैठे हैं और क्या कुछ मांग करते हैं आप? देखिए, प्रवीण जो आज हमारे बीच नहीं है, सबसे पहले तो मैं उनसे श्रद्धा करती हूँ। वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, होनहार थे, बहुत ज़्यादा वर्कर आदमी थे। मैं इस आत्महत्या को आत्महत्या नहीं मानती, कहीं न कहीं तरीके से अप्रत्याशित रूप से एक हत्या है, एक मानवता की हत्या है, एक कर्मचारी की हत्या है, एक अच्छे मेहनती इंसान की हत्या है ये। हम जब नौकरी में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि हमें काम करना है। काम करने का दबाव हमें उतना विचलित नहीं करता जितना कि एक मानसिक दबाव हमें विचलित करता है। हमें यदि काम करना है तो हमने नौकरी की है और हम करते रहेंगे, चाहे वो कितने भी घंटे की नौकरी, चाहे वो मॉर्निंग फॉलोअप हो, चाहे इवनिंग फॉलोअप हो। लेकिन जिस तरह से प्रताड़ित हमें किया जाता है, प्रोग्रेस के लिए किया जाता है, एक प्रोग्रेस पूरी नहीं होती है, दूसरा एजेंडा हमारे सामने आता है, दूसरा एजेंडा पूरा नहीं होता, तीसरा एजेंडा हमारे सामने आ जाता है, तब व्यक्ति मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाता है। और जब मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है तो वो अपनी जो उसकी खुद की सोच होती है वो सोच विचलित हो जाती है और वो ये सही नहीं सोच पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। उसने इसी सोच में, इसी अंधाधुन में, इसी दबाव में उसने एक गलत कदम उठाया है जो कि इसके परिवार के लिए एक ऐसी घटना घटी है कि उसकी कमी पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती है। हमने एक बहुत अच्छा साथी खोया है, लेकिन उसके परिवार में एक माँ ने अपना पुत्र खोया है, एक पत्नी ने अपना पति खोया है, बच्चों ने अपना पिता खोया है, जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती है। तो वास्तव में जो उसने आत्महत्या की है, जो प्रेशर में और दबाव में आत्महत्या की है, ये आत्महत्या नहीं है, ये एक तरह से हत्या है। किसे दोषी मानते हैं आप इसमें? मैं उस सिस्टम को दोषी मान रही हूँ जो अभी हम पे तरीका है काम करवाने का, काम करने का तरीका गलत है। इंसानियत के आधार पर सभी तरह के काम थे और हम 2007 से हम सारे के सारे लोग, प्रवीण ने मेरे साथ में, हम प्रवीण की ज्वाइनिंग और मेरी ज्वाइनिंग एक ही थी, एक ही दिन की हम लोगों ने धार में ज्वाइन किया था। और हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो उसको कई तरीका होता है काम करवाने का। पहले भी हमने कई कलेक्टर के साथ में, कई सीओ ZP साहब के साथ में हमने काम किया और धार को अच्छे से अच्छे मुकाम पर हमने ला के दिया। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी अवार्ड दिलवाया है हम लोगों ने धार को, हमने रात भर में बैठ के यहाँ पे ODF करवाया है, PM आवास की बहुत अच्छी प्रोग्रेस दी है। और आप भी मेरे ख्याल से अच्छी तरह से आप जानते हैं। आपका धरना कब तक जारी रहने वाला है? हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे आशीष वशिष्ठ जी जो CO साहब है ये यहाँ से रिलीव नहीं हो सकते, उस वक्त तक हमारा धरना जारी रहेगा। यही हमारे दोस्त, हमारे साथी प्रवीण को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नाम और पद बता। मेरा नाम माजिदा खान है, मैं स्वच्छ भारत मिशन की ब्लॉक समन्वयक जनपद पंचायत बाग में सदस्य हूँ।